हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी कौन से देश में है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राज़ील देश में पीने का पानी सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ को काटने से खून निकलता है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने पर खून निकलता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लडवुड ट्री, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे काटने पर खून निकलता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? प्लास्टिक के नोट कौन से देश में चलते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली कौन से शहर में आया था? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, कोलकाता में भारत में सबसे पहले बिजली आया था, यानी कि भारत का कोलकाता शहर में पहली बार बिजली आई थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी कौन से देश में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिली देश में नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती रहती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से हुई? भारत में आईपीएल का शुरुआत कब से हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2008 में भारत में आईपीएल की शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर जंतर मंतर है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली शहर में जंतर मंतर है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी कौन से राज्य में है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश से लगती है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत में बनी सबसे पहली प्रथम फिल्म है, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः कौन से राज्य से संबंधित है? यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वह कौन से राज्य से संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण कार्य करवाया था।
आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण किया गया। भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया, किस पर किया गया? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 352वें अनुच्छेद में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक स्तंभ की फोटो हुआ करती थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत देश ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1983 में पहली बार विश्व कप जीता था, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य कौन से वर्ष में हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कौन से जगह पर होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लेह में सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22, टोटल 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? भारत के संसद में टोटल कितने सदन हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 सदन है, यानी कि भारत की संसद में टोटल 2 सदन है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह कौन थे? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि सबसे पहले पाने वाले भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं? भारत में टोटल कितने प्रमुख त्यौहार हैं? तो सभी त्योहारों को मिलाकर के 36 टोटल प्रमुख त्यौहार हैं भारत देश में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बाघ, जो कि भारत की राष्ट्रीय पशु है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आम, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय फल है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस फल की उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कौन से फल की उत्पादन होता है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आम का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोर, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है महाभारत का पुराना नाम क्या है। महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। कौन से देश में सबसे अधिक पुलिस है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका देश में सबसे अधिक पुलिस है। अगला सवाल है भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। अगला सवाल देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। भारत देश की राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितने सेकंड है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 65 सेकंड है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत देश की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हिमालय, जो कि भारत देश की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी कौन से देश में बहती है। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वियतनाम देश में लाल नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे अधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा झारखंड राज्य, जो कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शेर शाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। भारत के संविधान को कब अपनाया गया। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि कौन से देश को कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कोलकाता, जो कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को आज़ादी कब मिली। भारत देश को आज़ादी कब मिली थी। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसका नारा है। जियो और जीने दो किसका नारा है। तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा महावीर स्वामी का नारा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गुजरात राज्य, जो कि सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है। अगला सवाल देखते हैं भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान राज्य सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था। भारत देश में पिन कोड को शुरुआत कब से किया गया। आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद कौन से नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई है। अगला सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिथाली राज, जो कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू किया गया था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को प्रथम कागज रहित समाचार पत्र शुरू किया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुए थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है? भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा KJ उदेसी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा CV रमन, जो कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन है, इनमें से जो भी राइट आंसर लग रहा है आपको कमेंट करके बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लेटेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।